अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सनी खान फ्रॉम ट्रेडर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी। वीकेंड का लास्ट डे है, संडे है और वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम गोल्ड की एनालिसिस करते हैं कि कमिंग वीक गोल्ड की क्या डायरेक्शन हो सकती है, गोल्ड कहाँ जा सकता है और क्या डायरेक्शन है गोल्ड की, क्या बायस है, किस तरफ जा सकता है, कैसे हमें ट्रेड को प्लेस करना है, क्या हमें वर्किंग करनी चाहिए वीक के स्टार्ट होने से पहले। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, तो लिहाजा वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा अगर आप वाकई में एक एक्चुअल और जेन्युइन मूव गोल्ड की कमिंग वीक में कैच करना चाह रहे हैं और ये भी देखना चाहते हैं, आप ये भी सीखना चाहते हैं कि कैसे ट्रेड को कहाँ से प्लेस करना है, वीक के स्टार्ट में हमें किन चीज़ क्या करना चाहिए, किस तरह हमें क्या चीज़ें प्लेस करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसी गोल्ड के चार्ट में लाइव बताऊंगा, तो वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम वीकली पर। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज क्या कहते हैं? स्विंग लो और स्विंग हाई, इन दोनों के दरमियान ये जो फासला होता है ये हमारा हो गया स्विंग लो वीकली का और ये स्विंग हाई हो गया। तो ये जो फासला है इसे हम डीलिंग रेंज कहते हैं एज पर आईसीटी। हम क्या करेंगे, हम अपनी इस डीलिंग रेंज पे क्या प्लेस करेंगे, फिबोनाची प्लेस करेंगे। ये हमारा लो है क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो है वो बुलिश की है, तो हम लो से हाई की तरफ जाएंगे। और आपको एज पर आईसीटी ये चीज़ पता होगी, ये बेसिक चीज़ें इसलिए इसको बताना लाजमी नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है कि जब हमारा बायस या हमारी डायरेक्शन या हमारा ऑर्डर फ्लो बुलिश हो तो हमेशा एज पर आईसीटी 0.5 से नीचे जो है हम अपनी एंट्री को तलाश करते हैं बाय करने के लिए, जैसे हम डिस्काउंट जोन कहते हैं। अगर मैं अपने इस वीकली टाइम फ्रेम को देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट ने क्या किया, ये अपना ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। तो यहाँ पे मैंने गौर किया, तो यहाँ पे अगर आप भी देखें तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। अब इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई है, स्विप किया, उसके मार्केट बाद मार्केट ऊपर चली गई। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो एज पर आईसीटी आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहाँ से बनती है, अगर 0.618 से 0.786 इस जोन पे अगर आपको एंट्री मिलती है और हमारी ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री यहीं पर ही हमें मिली है, तो यहाँ से हमें पता चला कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बाय सी यानी कि इसको लेकर उसके बाद मार्केट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री डिस्काउंट जोन से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वीकली हमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और क्या करने जा रही है मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर अपनी जो है वो ये जो स्विंग हाई है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, इसको लेने जा रही है। ठीक है, अब इसको लेने जाएगी, ये हमारा हो गया वीकली। वीकली के साथ हमेशा मैंने आपको बताया था कि एंट्री तलाश करने के लिए, कंफर्मेशंस के लिए आप कहाँ जाते हैं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और अगर आप डेली में हैं तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये हमने वीकली की एनालिसिस की। वीकली में हमें पता चल रहा है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन यानी कि डिस्काउंट जोन से मार्केट ऊपर जा रही है, अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो कि ऑल टाइम हाई है उसको लेने जा रही है। ठीक है, अभी जो मार्केट जिगजैग कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने बताया मार्केट इस वक्त गोल्ड की कंसोलिडेशन में है, रेंज में है। लेकिन रेंज में अगर हम 4 घंटे की या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हमको एंट्री मिल रही है तो हम उसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विंग हाई को लेने जा रही है। अब डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो आया क्या, डेली का टाइम फ्रेम भी हमें यही बताता है, बिल्कुल यही बताता है। डेली का टाइम फ्रेम भी हमें यही बता रहा है कि इसी जगह पे जहाँ पे वीकली ने अपनी फेयर वैल्यू गैप को, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी को लिया और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जोन से वो गया है। देखें, अगर डेली की भी हम डीलिंग रेंज देखते हैं तो ये स्विंग लो स्विंग हाई सेम आपकी वो बन रही है, क्या, डीलिंग रेंज, और सेम आपका ये एफ है और इस एफ के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो ज़बरदस्त काम हो गया कि आपको यहाँ से क्या मिला, ऑर्डर ब्लॉक, एफ मिली है और यहाँ से आपको एंट्री मिली है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री डिस्काउंट जोन से, और यहाँ से मार्केट घूम करके ऊपर गई।
ठीक है, अब ये घूम करके ऊपर जा रही थी, तो अब सिंपल सी बात है, मार्केट एकदम तो ऊपर नहीं जाती, मार्केट जिगजैग करती हुई जाती है। अब मार्केट यहाँ जिगजैग करते हुए यहाँ तक कि यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे है, अब दोबारा ऊपर जा रही है। यहाँ से भाई मार्केट नीचे क्यों आई, ये भी हम तलाश कर लेंगे, ये भी हम देख लेंगे। और ये मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपकी ये क्या था, आपका बाय साइड लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम पे थी, और यही आपकी वीकली पे भी होगी अगर आप गौर करें। देखें, बिल्कुल वीकली पे भी आपकी ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, और डेली पे भी पड़ी हुई थी। मार्केट यहाँ पर गई, इसको स्वीप किया, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। अब जब दोबारा नीचे आई है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई लिक्विडिटी होगी, वीकली में तो नहीं है, डेली में देखते हैं। बिल्कुल जनाब, डेली में आपकी ये देखें सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया। डेफिनेटली हमें वीकली में तो एक जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हमें पता चल गया कि मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो ये मार्केट ये लेने जा रही है। लेकिन डेफिनेटली बीच में जब मार्केट ये लेने जा रही होगी तो बीच में जो भी लिक्विडिटीज़ बन रही होगी तो मार्केट उनको लेती भी जाएगी। तो यहाँ पे वीकली और डेली की बाय साइड लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने स्वीप किया, फिर मार्केट दोबारा नीचे आई, और यहाँ पे डेली की सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने इसको स्वीप किया और मार्केट अब ऊपर जा रही है। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ पर थे। चार्ट को क्लियर करने के लिए हमें पता चल गया कि यहाँ से हमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री डिस्काउंट जोन से मिली है। अब मैंने आपको कहा था कि इसके साथ आप अटैच किसको करते हैं, 4 घंटे को कंफर्मेशन के लिए। अब मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके मैं ये चेक करूँगा, यहाँ से हमें एंट्री मिली थी कि आया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। बिल्कुल भाई, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर क्यों हुआ हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, वो इसलिए हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ये आपका लोअर हाई, और ये लोअर लो बना है, और यहाँ पे लोअर हाई को ब्रेक किया, और ब्रेक मार्केट ने इम्पल्सिव मूव के साथ किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हो चुकी थी और उसने इम्पल्सिव मूव दिया जिसके साथ मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अब यहाँ पे आप यही कह रहे होंगे यार हमसे एंट्री मिस हो गई, यहाँ पे तो एंट्री हमारी बन नहीं सकी। डजेंट मैटर, मार्केट के अंदर सब्र करना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, यही तो आपका एक टेक्निक है, यही तो आपकी वो सारी चीज़ें जिस पे आपको अब सब्र करना होता है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है। अब सिंपल सी चेंज ऑफ करेक्टर मिला, तो अब जब मार्केट ने यहाँ पे आके सांस लिया और यहाँ से आपको ये बेरिश की कैंडल दी, तो अब आपको क्या यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए, मतलब यहाँ ये जो आपकी रिट्रेस किया मार्केट ने, तो क्या यहाँ से आपको एंट्री ले लेनी चाहिए थी। अब ये कंफर्म कैसे होगा, ये हमारी डीलिंग रेंज है, ये आपका स्विंग लो है और ये आपका स्विंग हाई है। देखें, और एज पर आईसीटी आपको ये कहा जाता है कि जब भी आपको बाय की ट्रेड लेनी हो, जब आपका ऑर्डर फ्लो, आपका बायस, आपकी डायरेक्शन बुलिश हो, तो डिस्काउंट जोन से लेना है 0.5 से नीचे। तो अभी तो मार्केट 0.5 के नीचे नहीं आई, तो ये हो सकता है कि इंड्यूसमेंट हो, या इंड्यूसमेंट हो सकती है। तो आपको यहाँ पे तो ट्रेड नहीं लेनी है, आपको तो बिल्कुल अपने जो पढ़ा है, जो आपने सीखा है उसके हिसाब से तो आप क्या करेंगे, अब आप और फर्दर स्विंग हाई के ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इस पे, और मैं थोड़ा इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ। ये देखिए, अब जब मैंने इस तरह किया तो ये मेरी अब डीलिंग रेंज बनी, और इस डीलिंग रेंज में अब मेरे पास एंट्री वही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मेरी बनी है 0.6 से 0.76 के बीच में, और ये फेयर वैल्यू गैप है आपका, और इस फेयर वैल्यू गैप से, और ये देखें ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तो आपका यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ, और ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया आपका। तो यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने क्या किया, देखिए फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, और ये आपका आ गया क्या, प्रीवियस स्विंग हाई था, ये भी आपका आ गया। याद रखिएगा, जब कभी आप कहीं पर भी किसी भी इंटरनल लाइन लिक्विडिटी में अगर एफवीजी तलाश करते हैं, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक तलाश करते हैं, अगर उस एफवीजी के साथ प्रीवियस कोई स्विंग हाई या स्विंग लो भी अगर मिल रहा है, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, वो भी आपका जो है एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर कोई प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो हो, तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू एरिया। क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू एरिया। तो ये हमारा फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू एरिया हमें मिल गया। मार्केट इसके अंदर आई, स्वीप किया, यहाँ पे आपने एंट्री तलाश की, 4 घंटे के अंदर आपने कंफर्म किया, 15 मिनट के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे आप फ़ौरन क्या करेंगे, अपनी एंट्री तलाश करेंगे। जैसे एंट्री मिलेंगी आप जूम करके एंट्री लेंगे, और आपका टारगेट क्या होगा, ये स्विंग हाई होगा। और मार्केट ने देखो स्विंग हाई को प्लेस किया, स्विंग हाई को प्लेस करने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आई। अब आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, अब आपको दूसरी डीलिंग रेंज मिल चुकी है। लेकिन आपने अगर बड़े टाइम फ्रेम का ये
सेल साइड लिक्विडिटी वीकली, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। तो मार्केट अपने उस टारगेट तक गई है। तो वीकली एनालिसिस जो मैं कर रहा था उसमें ये पता चल रहा है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि क्या लेने जा रही है, एक्सटर्नल यानी लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई जो है वो उसको लेने जा रही है। यानी कि यहाँ पर अभी करंटली अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये बाय साइड लिक्विडिटी थी डेली और वीकली की, इसको स्विप करके मार्केट नीचे आई। फिर मार्केट ने यहाँ पे आपकी डेली की सेल साइड लिक्विडिटी ली है। अब डेली की जब ले ली तो डेली के साथ 1 घंटे को अटैच करते हैं। 1 घंटे में मैं चला गया और यहाँ से आप देखें, ये यहाँ से आपको एंट्री मिलना स्टार्ट हो गई। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको बहुत अहम चीज़ सिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप समझे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें। ये आपका हो गया लो, लोअर हाई, और ये आपका हो गया लो। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है सही मायनों में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो, क्योंकि लो, लोअर हाई और डायरेक्ट लो, क्योंकि बीच में कहीं पर भी आपको जो है वो लोअर हाई नहीं मिल रहा। तो ये आपका यहाँ इम्पल्सिव मूव के साथ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो अब क्या आप यहाँ पे एंट्री लेंगे? नहीं, आपको रिट्रेस का वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। यही तो आपका सबर है। अब देखें, अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप कहते हैं कि ये मेरी डीलिंग रेंज है भाई, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, तो देखो 0.5 में अगर यहाँ चला जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर ओ इधर तक, तो मुझे 0.5 से मिल गया। लेकिन 0.5 से मिलने के अलावा हमारी डीलिंग रेंज क्या कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जो हमें, जो बिल्कुल हमारा स्विंग लो था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ से, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट ऊपर गई है। तो जब यहाँ ऊपर गई है, मैं देखो थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पर वो इस जगह पे, तो अभी भी मुझे कोई, मैं अगर इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक ये मेरी डीलिंग रेंज बनती है, मार्केट नीचे गई, मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली। यहाँ पे भी नीचे की कोई ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि जब तक 0.5 से नीचे नहीं आएगा डिस्काउंट जोन में तो मैं बाय की ट्रेड नहीं ले सकता। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे वेट करना है। अब मार्केट थोड़ा और ऊपर गई, मैं थोड़ा सा, मार्केट ऊपर गई, मैं थोड़ा सा और ऊपर, अभी भी मुझे ट्रेड नहीं मिली है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके पीछे ले जाता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग करके पीछे लेकर गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जोन के अंदर अब मार्केट आई है। और मार्केट यहाँ पर क्यों आई है, किस वजह से आई है? मार्केट इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था, आपके पास था ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई है। ये देखें आप, ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई है। ये देखिए, इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% का थ्रेश होल्ड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अगर मैं यहाँ से इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, ये देखिए, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% के थ्रेश होल्ड के अंदर से मार्केट ने क्या किया, विक लगा के मार्केट ऊपर चली गई। ये देखिए, अब यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी। अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली हमारा पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। सेकंड, हमारा पहला और सेकंड टारगेट मार्केट ने अचीव कर लिया। अब मार्केट कहाँ जाएगी, डेफिनेटली ये टारगेट अचीव करेगी, फिर उसके बाद ये टारगेट अचीव करेगी, और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एज पर वीकली उस तक जाएगी। लेकिन जाते जाते बीच में क्या करेगी मार्केट, आपके लिए निशानियाँ बनाती हुई जाएगी। निशानियाँ क्या, अब देखें, आपको यहाँ से एंट्री मिली, मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ने यहाँ तक, अब आपकी डीलिंग रेंज क्या बनती है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, वीडियो प्रोलॉन्ग हो रही है लेकिन इसमें बड़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। ये मिला, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब आपकी डीलिंग रेंज क्या बन रही है, डीलिंग रेंज आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन रही है, ठीक है। अब आप ज़रा देखें, अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पे बन रही है, ठीक है। 0.5 के नीचे आएगा, डिस्काउंट जोन में आएगा, तो तब आप एंट्री लेंगे। अब डिस्काउंट जोन के अंदर आने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, ये देखें, ये आपका फेयर वैल्यू गैप आ गया, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक आ गया। और क्या चाहिए आपको, आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट ओपन होते ही मार्केट इस जोन तक आ सकती है। मार्केट इस आपके कहाँ तक आएगी, क्योंकि हमने नीचे देख लिया कि नीचे अब कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं पड़ी है। मार्केट अपने डेली वाले सेल साइड लिक्विडिटी को ले चुकी है, मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली जिगजैग करते हुए जाएगी, रिट्रेस करते हुए जाएगी। तो अब मार्केट ने जब यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को ले लिया, ये हमारे पास आ गई स्विंग लो से स्विंग हाई तक क्या आ गई, हमारी डीलिंग रेंज आ गई।
इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक, ठीक है। डीलिंग रेंज आ गई, अब मार्केट इधर आएगी और यहाँ से आके मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये हमारा गोल्ड की वीकली एनालिसिस थी। वीडियो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, एक्सटर्नल एंड लिक्विडिटी जो ऑल टाइम हाई है इस तक जा रहा है, लेकिन मार्केट इस दौरान बीच में जो लिक्विडिटीज़ बनती जाएगी उनको स्वीप करते हुए जाएगी। और डायरेक्शन किस तरह होगी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें बता दिया, क्लियर कर दिया। अब हम जाते हैं ज़रा इसकी तरफ, बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन ने इस वक्त जो है क्या किया है, डेली में जाते हैं। बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस जो है वो लिक्विडिटी को क्या किया है, ये देखें, ये आप इस लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। ये हमारा डेली का था, वीकली में भी क्या इसने स्वीप कर लिया है। ज़रा मैं ड्राइंग से हटा लूँ, ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेली में हमें क्या हुआ कि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है। लेकिन अगर मैं इथेरियम में जाता हूँ, इथेरियम के टाइम फ्रेम चार्ट में जाता हूँ, तो इथेरियम के चार्ट में अगर आप देखें तो इथेरियम के चार्ट में मैं चला गया और मैं आ गया डेली में। ये देखें, डेली में ये हुआ, यहाँ एसएमटी हो सकती है, लेकिन कब होगी, जब आपकी डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी। अगर आप देखें यहाँ पर इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, जबकि बिटकॉइन ने इस लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है। तो इसका मतलब है अगर ये कैंडल इसी कंडीशन में रात तक क्लोज होती है, यानी कि ये नीचे और बिटकॉइन भी नीचे, तो फिर ये हमारे पास एसएमटी हो जाएगी। बाकी कल की मेरी वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने बिटकॉइन के हवाले से आपको आरएसआई डाइवर्जेंस, वो सब चीज़ें, चेंज ऑफ करेक्टर 15 मिनट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ। और कल मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि मार्केट क्या है, मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर थी कल के दिन में ना। मैंने आपको कहा था कि मार्केट क्या कर सकती है, फेक ब्रेकआउट दे सकती है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाए। मैंने कहा था मार्केट फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे मार्केट थी कल कंसोलिडेशन के अंदर, मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकती है। ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकती है। मार्केट ने क्या किया है, मैंने आपको कल बताया था कि फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देके भी मार्केट नीचे जा सकती है। तो इस वक्त ये एसएमटी सॉलिड हो जाएगी, डेली के अंदर हमें मिल जाती है। अगर मार्केट नीचे क्लोज होती है, डेली की कैंडल नीचे क्लोज होती है और क्रिप्टो की कैंडल 5 बजे क्लोज होगी, तो हमें पता चल जाएगा। अगर ये इसी कंडीशन में, तो एसएमटी मिल गई और आरएसआई डाइवर्जन हमें पहले मिल चुकी है। 15 मिनट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो बिटकॉइन का भी बता चुका हूँ कि बुलिश बिटकॉइन जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, बिटकॉइन और गोल्ड की एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को देखें, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट शो करें। जेन्युइन नॉलेज लाइव चार्ट के अंदर आपको दिखाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।